जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आइए शिव जी का दूसरा अध्याय हम आपको बताने जा रहे हैं। शिव जी का काम विजय। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से ही हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्मा को समाधित होकर ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विश्व उत्पत्ति करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से मैं कितनों के तप बल और गर्व नष्ट कर राज करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप करते रहे। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधित है। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज की याचना ना करे, अतः तुम उनके तप में विद्व करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंच कर उसने अपने संपूर्ण कलाओं की रचना की। बसंत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि की चिंता में कुछ भी बेकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर देती को वरदान दिया था, और यह कह दिया कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव ना होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र वैष्णवी को नारद की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को भी जीत अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के कारण आगे मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस बात को गोपनीय ही रखना, क्योंकि इस प्रकार के प्रकाश न हो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुराग होते हैं, इसके कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी के माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हकीकत नहीं समझाया, और मनोहर की प्रबलता से जिसकी कर्मगति को विद्वान भी नहीं समझ सकता था, और शिव शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य नहीं कर सकता था, वे भी ना कर सके। और मुनीश्वर ब्रह्मा लोक को चले गए। ब्रह्मा जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्हें अपने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर से कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया, परंतु ब्रह्मा जी ने कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मंद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनमें अधीन यह सब जगत की उनकी ही आज्ञा की स्थिति में नष्ट बुद्धिवान मांडवत मन में नारद हुए भी श्री विष्णु जी ने सादर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए? विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुनकर वर्गित नारद मद सहित अपना वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक और सहेतुवाचक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करते हुए नर्मदा की नमस्कार झुककर नारद जी ने बोला, हे मुनिश्रेष्ठ,
आप धन्य हैं मुनि, काम महादिक तो उनको सताते हैं, उनके हृदय में तीनों देवताओं को भक्ति नहीं है, परंतु आप तो निष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले। मुनीश्वर नारद ने भगवान के इन विचारों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा की है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर इच्छा अनुसार स्थान चले गए। इति यह शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय लेकर आएंगे। इसलिए हमारे भक्ति वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।